एस्टीम पेरेंट्स, सत श्री अकाल जी। बच्चों के इम्तिहान सर पे हैं। 3 मार्च को बच्चों के सालाना इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। तो उन इम्तिहानों को लेकर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ डिस्कस होने बहुत ज़रूरी हैं। हालांकि जो भी पेरेंट्स आज स्कूल में आए हैं उनको अध्यापकों ने भी ज़रूर गाइड किया होगा, लेकिन फिर भी ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इम्तिहानों को लेकर पेरेंट्स को अच्छी तरह से सेंसिटाइज़ करूं और इम्तिहानों की गरिमा, इम्तिहानों की मर्यादा के बारे में कुछ एक पॉइंट्स उनके साथ साझा करूं। बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे इम्तिहानों की मर्यादा को समझें। बच्चों को ये एहसास होना भी बहुत ज़रूरी है कि इम्तिहानों में अच्छा करना ये उनका फ़र्ज़ है और जो फ़र्ज़ में कोताही करते हैं उनके लिए फिर कोई माफ़ी नहीं है। इम्तिहानों की मर्यादा इसी में है कि इम्तिहान की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की जाए। जो भी समय बच्चों के पास है, 24 घंटे का समय ईश्वर हर एक इंसान को देता है। जो भी विद्यार्थी उन 24 घंटों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं वो इम्तिहानों में कामयाब होते हैं और उनको अगली साल अगली क्लास में तरक्की देकर भेजा जाता है। तो तरक्की उसी बच्चे को मिलनी चाहिए जो कि उसका हकदार है, और हकदार वही है जो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, यानी कि ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी कर रहा है। मैं माता पिता से ये निवेदन ज़रूर करूँगा कि बच्चों के पास स्कूल से घर जाने के बाद जो भी समय है वो समय बच्चे खाली ना रहें, वो समय बच्चे ज़ाया ना करें। टीवी देखकर, फ्रेंड्स के साथ घूमकर, मोबाइल का मिसयूज़ करके अगर वो इस प्रकार से अपने समय का इस्तेमाल करेंगे तो वो समय ज़ाया होगा। इससे इम्तिहानों की मर्यादा बरकरार नहीं रहेगी। समय का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। जो भी पेपर होने वाला है उस पेपर का सिलेबस बच्चे के पास है, उसकी क्लैरिटी हर बच्चे को होनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, और उस सिलेबस के ऊपर बच्चे की पूरी महारत होनी चाहिए। उसके लिए पढ़ना, दोहराना, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना, लेसन को अच्छी तरह से समझना, बोल बोल के उसको दिमाग में बिठाना, उसको लिख कर देखना, ये विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। माता पिता से मैं ये निवेदन करूँगा कि जो भी सामाजिक इकट्ठ हैं, किसी भी प्रकार के हों, वो सामाजिक इकट्ठ में माता पिता शामिल हों, लेकिन स्कूल के विद्यार्थी को अब किसी सामाजिक इकट्ठ में ना लेकर जाएं। सामाजिक इकट्ठ में जाना मतलब घर से निकलना, जाने के लिए तैयार होना, वहाँ पर समय लगाना, वहाँ पर उस माहौल का एक हिस्सा बन जाना, फिर वहाँ से वापस आना, वापस आकर फिर से अपने आप को थकाकर अगर हम ये उम्मीद रखें कि बच्चा अब फिर से पढ़ेगा तो ये बहुत टफ है। एक बार अगर एक बच्चा किसी भी सामाजिक इकट्ठ में जाता है तो उसका पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कृपा करके बच्चों को वहाँ पर ना लेकर जाएं। उनको प्रेरित करें कि वो अपना काम करें, और घर का एक बड़ा सदस्य बच्चे के पास ज़रूर होना चाहिए। जब भी बच्चा काम करे तो समय समय पर बच्चे को ज़रूर देखा जाए।
अगर उसको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए तो वो भी उसे प्रोवाइड किया जाए, और जो काम बच्चा कर रहा है उसके ऊपर आते जाते नज़र ज़रूर रखी जाए। बच्चा कभी भी अगर ज़्यादा देर तक हम उसको अकेला छोड़ेंगे तो बच्चे नादान हैं, वो उस समय का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो भी एक विद्यार्थी काम करता है उससे बच्चे से उसका फीडबैक ज़रूर लें कि भाई आपको 2 घंटे हो गए पढ़ते हुए, क्या पढ़ा? ज़रा इतना तो बता दो। कौन से चैप्टर की तैयारी की? ज़रा ये जानकारी तो दे दो। कौन से क्वेश्चंस तुमने लर्न किए? ज़रा ये तो बता दो। कितने क्वेश्चंस हो गए? अगर इस प्रकार से आप नज़र रखेंगे, उससे फीडबैक मांगेंगे तो बच्चे की बहुत मदद होगी। ट्यूशन पे भेजना कोई समस्या का समाधान नहीं है। इतना सा काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं एक चीज़ जो सभी माता-पिता को बताना चाहूँगा कि किसी भी कारण अगर कोई भी बच्चा अपना एक पेपर मिस करता है, वो स्कूल में नहीं आता, पेपर नहीं देता, तो कोई भी पेपर दोबारा नहीं लिया जाएगा। जो पेपर होना है वो एक ही बार होगा। जो एक डेट निर्धारित की गई है, उसी डेट को पेपर होगा, उससे आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता है। ये चीज़ हम अच्छी तरह से बच्चों को समझा दें कि वो अपनी तैयारी अच्छी तरह से रखें, हर पेपर में तैयारी करके ज़रूर आएँ, और ये चीज़ दिमाग से निकाल दें कि बच्चा पेपर नहीं देगा तो उसका रीटेस्ट हो जाएगा। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, अगर किसी भी कारण बच्चा पेपर मिस करता है तो फिर वो बच्चा फेल है, क्योंकि वो रीटेस्ट नहीं दे सकता है। रीटेस्ट हमने नहीं लेना है। दूसरी बात जो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा, अक्सर स्कूल में ये देखा जाता है कि अगर पेपर हो रहा है तो पेपर को महत्वपूर्ण माना जाता है। मानना चाहिए, लेकिन जो पेपर की तैयारी है वो तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तैयारी है तो बच्चा कुछ सीखता है, उसने कुछ सीखा है तो वो पेपर में कुछ लिख सकता है। अगर तैयारी नहीं है तो बच्चा कैसे कुछ लिख पढ़ सकता है? इसलिए माता पिता से बड़ा विनम्र निवेदन है कि स्कूल के अंदर बच्चे को जो तैयारी करने का समय मिलता है, अध्यापक उसको स्कूल में तैयारी करवा रहे होते हैं, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो, चाहे वो 12वीं का बच्चा हो। वो तैयारी का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। अध्यापकों ने बहुत स्ट्रांग तैयारी कर रखी होती है उस तैयारी के पीरियड के लिए, जो स्कूल में पेपर के बाद या पेपर से पहले लगाया जाता है। पेपर जब होगा तो उससे पहले भी बच्चे को आधे घंटे का समय दिया जाएगा। उसमें बच्चे अपनी डिफ़िकल्टीज़ पूछ सकते हैं। यानी कि अगर बच्चा घर में तैयारी कर रहा है और उसे कोई कठिनाई आ गई तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेपर शुरू होने से पहले 30 मिनट का स्लॉट इस काम के लिए रखा गया है कि बच्चे अपने समस्याएं अध्यापकों से पूछें। तो बच्चा अपनी डिफ़िकल्टी नोट कर ले, राइट, और वो अपनी डिफ़िकल्टी अध्यापक से पूछ सकता है। इसी तरह से जब पेपर ख़त्म होगा तो पेपर ख़त्म होने के बाद अगले पेपर की तैयारी के लिए भी यहाँ पर किसी क्लास में 1.5 घंटे का समय और किसी क्लास में 2.5 घंटे का समय रखा गया है। तो वो जो 1.5 घंटा या 2.5 घंटे का समय है, कि वो समय बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें अगर हम बच्चे को स्कूल से ले जाते हैं किसी भी कारण, तो वो बच्चे का बहुत भारी नुकसान है। तो कृपा करके जो तैयारी का समय स्कूल में आपके बच्चे को दिया जा रहा है या हम अपने विद्यार्थी को दे रहे हैं, वो समय बच्चे से मत छीनें, क्योंकि उस समय के लिए अध्यापक ने बहुत बढ़िया तैयारी करके आपके बच्चे को या हमारे विद्यार्थी को पढ़ाना है। उस तैयारी के समय की भी जो मर्यादा है उसका हम सम्मान करें, क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। पेपरों के दौरान कुछ ऐसे दिन होंगे जिसमें कि पूरा दिन
बच्चे को तैयारी के लिए यहाँ पर हमने बुलाया है। जिन जिन बच्चों को यहाँ पर आने के लिए कहा गया है, उन बच्चों को उस दिन यहाँ पे ज़रूर हाजिर होना चाहिए। अगर वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हैं तो उनको यहाँ पर आने के लिए कहा गया है, उस दिन उनको यहाँ पर ज़रूर हाजिर होना चाहिए। ऐसा मेरी माता पिता से निवेदन है कि वो बच्चों को यहाँ पर ज़रूर भेजें। अगर उस दिन उस बच्चे ने छुट्टी कर ली जिसको कि यहाँ पर आने का आदेश दिया गया है, तो उसका हम अगले दिन पेपर नहीं लेंगे। स्कूल के जो नियम हैं उसके लिए अगर माता पिता हमें सहयोग देंगे, हम उनके बड़े आभारी होंगे और जो हमारे बच्चे हैं उनको हम इम्तिहानों के लिए अच्छे ढंग से तैयार कर पाएंगे। उसमें कृपा करके माता पिता स्कूल का सहयोग ज़रूर दें। बच्चे कई बार नादान हैं, वो उनको ये लगता है कि स्कूल में जाएंगे तो बड़े अनुशासन में बैठना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तो कई बार वो माता पिता को ये कह देते हैं कि हम घर में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। स्कूल में उनको 5 से 6 घंटे पढ़ाया जाना है, उनको कई चीज़ें सिखाई जाएंगी, उनको याद करने का समय दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, सुना जाएगा, गाइड किया जाएगा। तो अगर बच्चा वो दिन मिस कर देता है तो फिर इससे जो हमारा उत्साह है वो बड़ा कम हो जाता है। कृपा करके आप हमें सहयोग दें। जिन जिन बच्चों को यहाँ पर आने के लिए कहा गया है उनका यहाँ पर आना छुट्टी वाले दिन, मतलब जिस दिन पेपर नहीं है उस दिन उनका यहाँ पे आना अनिवार्य है, ज़रूरी है। स्कूल ट्रांसपोर्ट उनके लिए अवेलेबल रहेगा। हर रोज़ के आधार पर जब बच्चों को यहाँ पर पेपर ख़त्म होने के बाद तैयारी करवाई जाएगी तो टीचर्स ने कुछ होमवर्क असाइनमेंट्स बनाई हैं। वो होमवर्क असाइनमेंट्स हम क्लास में बच्चों को लिखवा नहीं सकते क्योंकि उससे बहुत समय हमारा ज़ाया हो जाएगा। वो होमवर्क असाइनमेंट्स जो क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें टीचर भेजेंगे, सब्जेक्ट टीचर्स भेजेंगे। मेरा निवेदन है सभी माता पिता से कि वो जो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर होमवर्क भेजा जाता है वो एक लंबी शीट होएगी, उसका कृपा करके बाज़ार से प्रिंट निकलवाएं और वो प्रिंट निकाल के बच्चे को दें। उसको ये मत कहें कि तुम मोबाइल से देखो और अपना काम करो, क्योंकि अगर आप उसको ये कहेंगे कि तुम मोबाइल से ये काम देखो और अपना काम करो, उससे संभावना है कि मोबाइल का मिसयूज़ हो, तो हम वो संभावना खड़ी ही ना होने दें। तो आपसे निवेदन है कि उसका प्रिंट आप हर रोज़ निकलवाएं, वो प्रिंट बच्चे को दें, बच्चा उसको देखकर अपने पेपर की तैयारी अच्छे ढंग से कर पाएगा जी। और आखिर में मैं एक महत्वपूर्ण बात फिर से करना चाहूँगा। स्कूल में कोई फेक प्रमोशन, नकली प्रमोशन नहीं होगा। मतलब जो इम्तिहान लिए गए हैं और बच्चे उस इम्तिहान में पास मार्क्स लेते हैं, उनको बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ अगली क्लास में भेजा जाएगा। लेकिन ईश्वर ना करे अगर कोई बच्चे किसी भी पेपर में फेल हो जाते हैं तो उनको अगली क्लास में नहीं बिठाया जाएगा। यहाँ तक कि जब रिजल्ट मीट होएगी तो जो भी बच्चों की आंसर शीट्स होंगी वो आंसर शीट्स सभी पेरेंट्स को दिखाई जाएंगी ताकि पेरेंट्स अपनी तसल्ली करें कि उनके बच्चे ने क्या लिखा है और उसको क्या नंबर दिए गए हैं। पूरी पारदर्शिता से काम किया जाएगा और हम चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा करें और इम्तिहानों में बहुत अच्छे नंबर लेकर अगली क्लास में जाएं, उनका उत्साह बढ़ा हुआ हो। उनको कृपा करके पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ जोड़ें, उनका उत्साह बढ़ाएं, उनको प्रेरित करें और उनको ये एहसास दिलवाएं कि अगर वो पास होंगे तो ही वो अगली क्लास में जाएंगे। कोई भी बच्चा अगर एक भी पेपर में पास मार्क्स नहीं लेता तो उसको अगली क्लास में जाने की इजाज़त नहीं होगी। कोई फेक प्रमोशन, नकली प्रमोशन नहीं होगा। बच्चों को अध्यापकों की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों को अध्यापकों की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और
सभी बच्चों से ये अपील है कि वो इम्तिहानों को बहुत गंभीरता से लें, इम्तिहानों की गरिमा की इज्जत करें, खूब कड़ी मेहनत करें। हमारे सभी बच्चे बहुत शक्तिशाली बच्चे हैं, तो वो अपनी सारी शक्ति को तैयारी में लगाएं और अच्छी तैयारी करके बड़ों का आशीर्वाद देके अगली कक्षा में जाएं। तो सबकी सफलता की हम अध्यापक कामना करते हैं और सभी के लिए ईश्वर से ये प्रेयर्स करते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे इम्तिहान करें, सभी पेपरों में बहुत अच्छे नंबर लेकर हमारे बच्चे पास हों और जिस दिन हमारे रिजल्ट्स हों सभी बच्चों का परफॉर्मेंस इतना आउटस्टैंडिंग हो कि हमें सभी को ही इनाम देने पड़े। ओके, सो इस प्रकार की आशा, इस प्रकार की अपेक्षा मैं अपने सभी बच्चों से रखूंगा। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस ऑल आवर चिल्ड्रन। थैंक यू जी।